गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा था मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए फोटोन की पेयर प्रोडक्शन के लिए, पेयर को प्रोड्यूस करना। पेयर किस किस चीज़ का? देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। ये एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एक पेयर है। तो इस पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए गामा रे फोटोन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए? अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रेस्ट मास के हिसाब से, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 सॉरी माइनस का 31 kg होता। तो रेस्ट मास के हिसाब से अगर मैं इस रेस्ट मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो वैल्यू आएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी एक की। तो किसी एक की जो रेस्ट मास एनर्जी निकल कर आ रही है वो आ रही है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी भी 0.51 0.5 नहीं कह करके 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है। तो दोनों की एनर्जी ये है। अब जाहिर सी बात है दोनों को बनने के लिए मेरे पास जो भी गामा रे फोटोन आ रहा है उसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो इन दोनों का समेशन मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर को बना सके। तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए गामा रे फोटोन के पास। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बनाना। तो 0.51 मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी क्रिएट करनी है। तो गामा रे फोटोन की मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए ना, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी वजह से गामा रे फोटोन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपसे यही पूछ रहा था द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन गामा रे फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन, वो हमेशा याद रखना, ओरली याद कर लेना। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है। कितनी होती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे चैनल पर ही किसी वीडियो के अंदर मैंने ये सिखाया कि 1.02 कैसे आती है। थैंक यू सो मच। लो याद भी आ गया मुझे। अगर आप 11th का चैप्टर देखोगे वो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, तो उसके अंदर ये एग्जाम्पल के अंदर है मैंने सिखाया ये कहाँ से आती है 1.02। थैंक यू।